में, उनके संरक्षण में हम अपने आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि गायत्री के द्वारा सतोगुण वृद्धि जो होती है उसके क्या लाभ होते हैं। परब्रह्म गुणातीत है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक में सतोगुण की वृद्धि होती है। यही बात गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वो साधक के मन को, अंतःकरण को, विचारों को, मस्तिष्क को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है और सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। आइए आगे पढ़ते हैं। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह लाभ ना तो समझ पड़ता है, ना अनुभव होता है, ना उसकी कोई महत्ता मालूम पड़ती है। पर जो सूक्ष्म शरीर के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं वे जानते हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विष, विजातीय पदार्थ घट जाना और उनके स्थान पर शुद्ध सजीव परिपुष्ट रक्त और वीर्य की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाना। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग स्थूल दृष्टि तक ही सीमित रहते हैं, जिनका दृष्टिकोण केवल ऐसा है जो दिख रहा है इन आंखों से, केवल उसी को समझ पाते हैं, तो उनको लगेगा कि अभी तो कोई खास बात हुई नहीं। ऐसी एक घटना याद आती है। एक छोटा बच्चा जो 14-15 साल का था अपने घर से भाग करके पूर्व जन्मों के दिव्य गुणों के प्रभाव से शांति कुंज आ गया और उसने अपने जब आके बताया कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, तो परम वंदनीय माता जी और गुरुदेव ने कहा पहले अपने घर में चिट्ठी लिखो कि तुम कहाँ पे पहुंच गए हो और माता पिता को बताओ। उसने बताया तो माता पिता लेने आए, तो पहले उसने मना कर दिया कि मुझे यहाँ कुछ दिन रहने दीजिए, मैं उसके बाद फिर आपके साथ चला चलूंगा। 5-6 महीने रहने के बाद माता पिता फिर आ गए, चलो बेटा। तो बोला नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत दिन रहना है यहाँ पे, अभी मुझे ठीक होना है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। अब वो बता तो पा नहीं रहा था बच्चा क्यों अच्छा लगता है, ये कैसे बताए। तो माता जी ने कहा बेटे अभी तुम्हारे माता पिता लेने आए, अभी तुम चले जाओ, बाद में थोड़े बड़े हो जाना फिर दोबारा आ जाना, माता पिता की आज्ञा लेकर के। तो वो बाबा माता जी से रो के, माता जी अभी मुझे तो बहुत अच्छा बनना है। तो उन्होंने कहा तू बहुत अच्छा हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी और अच्छा बनना है। तो माता जी ने कहा मैं जो कह रही हूँ वो बात मानो, माता पिता की बात मान के अभी जाओ, जब बड़े हो जाना तो उनको समझा के तब आना। और हम जानते हैं, माता जी ने कहा हम जानते हैं तुम यहाँ 5-6 महीने रह लियो तो तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हमें पता है, तुम नहीं जान सकते। हमें पता है कि तुम में बहुत परिवर्तन आ गया है, अब तुम जाओ। और तुम्हारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि हो गई है। इस तरह की माता जी ने उसे समझाया कि जो भी तुम्हारे अंदर चेंजेस आए हैं वो तुम्हें दिख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है। माँ ने अपने लिए कहा कि हमें पता है कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हुआ है और तुम दोबारा आना। तो वही बात है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक को नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो गया, लेकिन हाँ जो लोग सूक्ष्म में अपनी गति रखते हैं वो समझ जाएंगे कि साधक के अंदर सतोगुण की वृद्धि हो रही है। और वो वृद्धि ऐसी है कि जैसे शरीर में रोग, विष, मल और विजातीय पदार्थ घट जाए, उसके स्थान पर शुद्ध शुद्ध सजीव परिपुष्ट रक्त और वीर्य की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाए। आप लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि गुरुदेव ने
रक्त और वीर्य का जो कॉम्बिनेशन दिया, ऐसा क्यों हुआ? आयुर्वेद में जो षट जो रसों की बात की गई है ना, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन पचता है ना? वो जो भोजन पचता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रस बनता है। रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, इस तरह से तमाम चीजें बनते हुए जो सप्त धातुएं हैं, तो अंत में सबसे कम मात्रा में वीर्य बनता है। और यही वीर्य मस्तिष्क की चलाने वाली खुराक है। गुरुदेव ने तो यहां तक लिखा है एक पुस्तक में कि जिस तरह से पेट्रोल से कार चलती है, डीजल से ट्रेन चलती है, ट्रक चलता है, उसी तरह से मानव मस्तिष्क वीर्य से चलता है। जो वीर्य का संचय करेंगे, अपने शरीर को संयम से रखेंगे, उनके शरीर में उनके मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ी चढ़ी होंगी। तो इसलिए आदरणीय डॉक्टर गुरुदेव साहब, ने, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न बनता है। यदि हाँ, मैच्योर बच्चों को इस विषय में कुछ भी बताया समझाया जा रहा है, तो बच्चों की तरफ से एक प्रश्न बन सकता है कि हम्म, जब हम इस वीर्य की क्रिया से अनभिज्ञ थे, यानी जब हमारी बॉडी हम समझ रहे हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए डेवलप नहीं हुई थी, जब हाँ, हम बच्चे थे, तब क्या हमारा मस्तिष्क उतना अच्छा काम नहीं करता था? आप उन्हें कई इसको हम कहानियां कैसे बता एक्सप्लेन सकते हैं। करेंगे? आप उनको एक छोटी सी कहानी बता सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक लाइब्रेरी की स्थापना की, और उन्होंने एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मंगाया। पुराने समय की बात है, जब स्वामी जी थे, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनेक संस्करण थे, तो पोस्टमैन बैलगाड़ी में लाद करके लाया। तो एक छोटे ब्रह्मचारी ने नाराज होते हुए कहा, जिसके पास लाइब्रेरी का चार्ज था, उसने कहा, स्वामी जी इतनी किताबें लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, आपने ये और मंगा ली, अभी तो वही नहीं पढ़ी गई हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तो पढ़ चुका सारी किताबें लाइब्रेरी की। तो उन्होंने कहा, क्या मैं आपसे पूछूं? उनका, चाहे कोई किताब पूछ लो। वो ब्रह्मचारी किताबें लेकर के आया लाइब्रेरी से, पांच छह, उसने हर किताब से एक एक पन्ना खोल के कुछ कुछ पूछा, और स्वामी विवेकानंद ने उसका सही सही जवाब दिया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तो स्वामी जी ने कहा, पिछले 9 जन्मों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, पिछले 9 जन्मों से ब्रह्मचारी हूं। इसलिए, क्योंकि वीर्य का संरक्षण किया, इसलिए मस्तिष्क की क्षमता बहुत बड़ी चली। प्राचीन काल में जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते थे, और गुरु के आश्रम में रह करके और वेदों का पाठ करते थे, तो चूंकि वो ब्रह्मचर्य से रहते थे, तो इतना अधिक याददाश्त उनकी अधिक बढ़ी चढ़ी होती थी कि बिना कागज के, बिना पेन के, वो तमाम वेदों के संस्कृत के श्लोक याद कर लेते थे। इसमें दो तीन बातें सहायक होती थी। एक तो ये कि संस्कृत का एक इफेक्ट आपने पढ़ा ही, अब हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, कि संस्कृत इफेक्ट नाम से एक वैज्ञानिक ने टर्म कॉइन किया। उन्होंने कहा, अगर संस्कृत के श्लोक याद किए जाएंगे, तो संस्कृत के श्लोकों को याद करने से मस्तिष्क की याद करने की क्षमता बढ़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, जब वो ब्रह्मचर्य से रहेंगे, वेद पाठ करेंगे, तो ब्रह्मचर्य से रहने के कारण उनकी याद करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो बातें आपको बतानी थी कि तब रक्त। ये जो हम मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये तो मेच्योर बच्चों को दे सकते हैं ना। प्रश्न वहीं पे आता है कि जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जब वो 11-12 वर्ष की अवस्था तक वो जो अपना जीवन जीता है, तो उसको तो लगेगा ना कि मेरा दिमाग तो बहुत तेज था। और ये लोग बताते हैं कि जब सब कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत तेज काम करता है। तो उसका एक ये प्रश्न हो सकता है कि उस वक्त बहुत तेज काम करता था, या अब वीर्य का नहीं, संरक्षण करने से अब तेज नहीं काम ओम करे। भैया, आप कई चीजों को मिला रहे हैं। नंबर वन, सबकॉन्शियस माइंड, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, तो स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद 21वें दिन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है। नंबर वन, उस दिन से लेकर के और लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक सबकॉन्शियस माइंड ग्रैस्प करने के लिए रेडी है। उसके बाद उसको आप ये नहीं कह सकते कि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत था। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ सॉफ्टवेयर ऑफ द लैपटॉप या कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में आपने जो चीजें भर दी, वो हमेशा के लिए स्टोर हो गई। वो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। छोटे बच्चे को बता दिया गया कि राम और भरत के बीच में कितना प्रेम था। भरत ने राम के मना कर देने पे उनकी खड़ाऊं राज्य सिंहासन पे रखे, और उस खड़ाऊं को उन्होंने अपने भाई का प्रतिनिधि मान करके शासन किया। राज्य के
सिंहासन पे स्वयं नहीं बैठे बाबा, जबकि बैठ सकते थे, मर्यादा थी उस समय। सारे गुरु सारे प्रजाजन कह रहे थे जब तक राम वन में है तब तक आप राजा बने रहिए, तो कोई मना थोड़ी करता। तो ये प्रेम की बात हम उन्हें सिखाएंगे तो सॉफ्टवेयर में भाई भाई के बीच का प्रेम जाएगा। तो अगर माता पिता की डेथ होगी तो वो बच्चे लड़ेंगे नहीं, है ना। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से मत लाइए कि सबकॉन्शियस माइंड, हाँ उसकी सीखने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जब 7 साल के बाद खत्म नहीं हो गया, वो अभी भी 2 दिन, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को 2 बार प्रतिदिन हमारे लिए उपलब्ध है। वो स्पेशल टाइमिंग्स हैं। जब अल्फा वेव से बीटा वेव्स में जाता है मस्तिष्क सुबह उठते समय, और ठीक सोने के पहले 5 मिनट के लिए जब बीटा एक्टिविटी से अल्फा एक्टिविटी होती है ब्रेन की, तो 5 मिनट शाम को। तो आप ये मत कहिए कि उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड जागृत नहीं है, उस 5 5 मिनट के लिए जागृत है। उसके बाद जो कुछ भी हम सीखते हैं वो चेतन मन से सीखते हैं। तो हम बच्चों को, जो अभी ऋचा दीदी ने कहा कि बच्चे साक्ष्य मांगते हैं, तो चेतन मन से भी हम सीख सकते हैं। उस सीखने में एकाग्रता कितनी है ना, ये बात काम करेगी। बच्चे कहेंगे कि हमें सीखना ज्यादा है, तो देखो बहुत छोटे बच्चों से हम वीर्य की बात नहीं कर नहीं, सकते, ये तो बड़े बच्चों से ही करेंगे, बड़े छोटे। बच्चों से ही कर सकते हैं। तो उनको एक एग्जाम्पल बता करके कि संयम 4 तरह का है, वो समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, ये सब आप बता करके उनको अपने तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा परिवर्तन मतलब सतोगुणी परिवर्तन जो हो रहा है शरीर में, गायत्री मंत्र का जाप करने से सतोगुण जो बढ़ रहा है शरीर में, ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई ना दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य की उन्नति में चमत्कारी प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि गायत्री मंत्र हिंदी में जब आप सिखाते हैं तो पहला शब्द क्या आता है, उस प्राण स्वरूप। गायत्री मंत्र का जाप करने से सबसे पहला फायदा प्राण शक्ति का अभिवर्धन। ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई ना दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर प्रदत्त कहा जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है, उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा ही। यह लाभ दैवी है या मानवी, इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका महत्व नहीं। गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, और स्वास्थ्य लाभ मैंने आपको बताया हिंदी में जो अर्थ है वो प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, है ना। तो जो स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है वो बीमारियों का अंत हो रहा है, दुख नाशक, कोई बीमारी है तो वो खत्म होगी, प्राण शक्ति का अभिवर्धन होगा, और सुख स्वरूप मतलब आपके शरीर में श्रेष्ठ परिवर्तन होंगे, सुखों की प्राप्ति होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसमें इस चक्कर में ना पड़ो कि ये दैवी है या मानवी, है ना। इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को वैक्तिक लाभ कहें या दैवी वरदान, इस प्रश्न पर झगड़ने से कुछ लाभ नहीं, बात एक ही है। कोई कार्य किसी भी प्रकार हो उससे ईश्वरीय सत्ता पृथक नहीं है, इसलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर इच्छा से हुए कहे जा सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस पर झगड़ा नहीं करना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है, जो हमको फायदा हो रहा है, ये हमारे निज के प्रयास से हो रहा है या ईश्वरीय चेतना हमको ये अनुदान दे रही है। तो इसके लिए झगड़ा नहीं करो, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही तो हो रहा है। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं, और ईश्वरीय कृपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोष नहीं। यानी अगर आप ऐसा कहें कि गायत्री मंत्र का हम जो जाप करते हैं तो उसमें हमारी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंतःकरण से निकल करके और सूक्ष्म में जो गायत्री का एक चैतन्य विद्युत भंडार है उससे टकरा करके आती है, और सजातीय विद्युत की अधिक मात्रा को लेकर के हमारे पास लौट करके आती है। तो हमें लाभ होते हैं। वो लाभ इसलिए भी होते हैं कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे 24 अक्षर जो गायत्री मंत्र के हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं से लेकर धियो यो न प्रचोदयात् तक, वो 24 अक्षर हमारे शरीर की 24 शक्ति केंद्रों से
प्रक्रिया करते हैं, उनसे टकरा करके उन्हें उत्तेजित करते हैं और स्पंदित करते हैं। वो स्पंदित हुए, जागृत हुए शक्ति केंद्र, मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने पिछले भाग में चर्चा की है कि वो 24 शक्ति केंद्र अलग अलग 24 गुणों के प्रतिनिधि हैं। जैसे रे शब्द से रेवती ग्रंथि उत्तेजित होती है तो हम प्रेम करना सीखते हैं, और यात जो लास्ट शब्द है उससे हमारी निरंजना ग्रंथि उत्तेजित होती है, और उससे हमें सेवा करने का गुण अपने अंदर जागृत होता हुआ प्रतीत होता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं, और ईश्वरीय कृपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोष नहीं। शरीर में सत तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीर चर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना, अधिक मात्रा में खा जाना, भक्षा भक्ष्य का विचार न रहना, सात्विक पदार्थों में अरुचि और चटपटे मीठे गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी बुरी आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी तामसी खाद्यों से घृणा हो जाती है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एक बार हम लोगों से लेक्चर ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं तो आपकी जो सतोगुणी वृद्धि होती है, आपके शरीर में सतोगुण की जो वृद्धि होती है, उसके कारण धीरे धीरे भोगों से आपका मन हटता जाता है। और फिर चर्चा की उन्होंने गुरुदेव की। उन्होंने बताया सन 1985 के आसपास परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जो सूक्ष्मीकरण की साधना की, तो उन्होंने बताया कि उस सूक्ष्मीकरण की साधना के दौरान पूज्य गुरुदेव कितना भोजन करते थे, आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा के रह जाएंगे कि उनके लिए थाली लगा के कोई बच्चा उनके पास जाता था, उस बच्चे को बैठा लेते थे, बैठ मेरे सामने खाना खा, और वो थाली उसी को खानी पड़ती थी जो लेके जाता था। एक चम्मच भोज्य पदार्थ उस थाली में से गुरुदेव लेते थे, एक चम्मच। जो कुछ भी लेके आया, मान लीजिए दही लाया तो एक चम्मच दही। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक बार कहा कि हम लोग उनके पीछे पड़े, गुरुदेव ऐसे कब तक चलेगा? एक दिन, 2 दिन देखा, हफ्ते हो गए, महीने हो गए, अब गुरुदेव आपकी साधना कब तक चलेगी इस तरह से, हमें चिंता हो रही है। तो उन्होंने कहा क्या चिंता हो रही है तुझे? श्रद्धेय डॉक्टर साहब बोले हम लोगों ने कहा हमें चिंता हो रही है कि आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा ले जांच कर ले। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के ब्लड की सैंपल की जांच करी, हीमोग्लोबिन इतना अच्छा, और भोज्य पदार्थ एक चम्मच। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और बोले कि गुरुदेव रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। तो बोले ठीक है ना हीमोग्लोबिन? बोले जी। तो बोले अब क्या चिंता है तुझे? बोले चिंता नहीं है, एक प्रश्न है, आप खाते इतना कम है इतने महीनों से, कैसे चलेगा आगे? उन्होंने कहा जब तक चाहूं रह सकता हूं, ये शरीर तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा से है, जिस दिन पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव आज्ञा देंगे शरीर छोड़ दूंगा। तो उनका गुरुदेव आप एक चम्मच भोजन करते हैं उससे काम चल जाता है? तो गुरुदेव श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हाथ पकड़ के बाहर ले गए, आसमान जहां से खुला हुआ दिख रहा था। बोले ये क्या है? बोले आकाश। बोले यही आकाश तत्व मैं खाता हूं, मुझे सारा भोजन आकाश तत्व से प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे आप गायत्री मंत्र की साधना में प्रवृत्त होते हैं तो आपके मन में सबसे पहले तो भोगों के प्रति अरुचि आती है। इसी प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। मन कुमार्ग में व्यभिचार वासना में कम दौड़ता है, ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, फलस्वरूप वीर रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय दो ही इंद्रियां प्रधान है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय को कंट्रोल कर लीजिए, बस इसी से आपके सारे रास्ते अपने आप प्रशस्त होते चलेंगे। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, फलस्वरूप वीर रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय दो ही इंद्रियां प्रधान है, इनका संयम होना स्वास्थ्य रक्षा
और शरीर वृद्धि का प्रधान हेतु। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय इन दोनों इंद्रियों का संयम सध जाए तो इनका संयम से स्वास्थ्य रक्षा और शरीर वृद्धि दोनों के हेतु सध जाएंगे। इसके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक, कदर, इस सभी के दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, समता, निरहंकारिता, सादगी, निष्कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंतता, निरालस्यता, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य परायणता, आस्तिकता, सभी के सद्गुण बढ़ने लगते हैं। ये जितने सद्गुण हैं ये सब गायत्री मंत्र के जाप से आपके शरीर में बढ़ने लगेंगे। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेक दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। ये बहुत आसान भी है। जब भी आपके मन में ये सब बातों के प्रति संशय आए, अगर जरा सा भी संशय आए कि गायत्री मंत्र के जाप से क्या इतना कुछ हो सकता है, तो बस आप एक ही लाइन सोचा करिए कि वो पत्थर जिससे भगवान राम की मूर्ति बन सकती है, तो भगवान राम की मूर्ति उस पत्थर से बन सकती है जो बिल्कुल अनगढ़ था। जरूरत थी एक शिल्पी की, एक शिल्पकार की, जो अनवांटेड पत्थर को हटा दे, अंदर से भगवान राम की मूर्ति निकाल दे। आपके मन में जो भी, आत्मा में जो सद्गुण हैं वो अभी भी हैं। जरूरत केवल इतनी है कि उनका आच्छादन कर रहे जो पाखंड, झूठ, छल, व्यभिचार, आलस्य और लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो दुर्गुण उसको ढके हुए हैं आत्मा को, उनको हटाने की जरूरत है। दुर्गुणों को हटा दीजिए, सद्गुण तो बचे ही हैं वहां पे। सद्गुण तो सदैव से थे। ये तो वो सद्गुण हैं जो आत्मा के गुण हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेकों दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। इंद्रिय संयम और संयत दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञान जन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। विवेक जागृत होते ही, अगर विवेक जागृत हो गया, अर्थात गायत्री मंत्र जो है उसका मुख्य अर्थ क्या है? सद्बुद्धिदायक मंत्र है। तो विवेक जब जागृत हो गया तो अज्ञान, चिंता, शोक, भय, आशंका सब खत्म हो जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। अगर ईश्वर पर विश्वास होगा तो आप कभी भविष्य के विषय में चिंता करेंगे? भविष्य के विषय में क्या चिंता कर सकते हैं? कितने पैसे कमा सकते हैं? कितना कमा सकते हैं आप कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं? 90,000 करोड़ रुपए छोड़कर धीरू भाई अंबानी मरे थे, तब भी उनके दो बच्चे लड़ रहे थे और बीच बचाओ माँ तक से नहीं हो पाया। उनकी माँ भी नहीं करा पाई बीच बचाओ, उनके गुरु को कराना पड़ा। कितने लोगों ने समझाया तब जाकर के, और 45-45 हजार करोड़ रुपए लेने के बाद भी दोनों भाइयों में मनमुटाव बना हुआ। तो कितने पैसे कमा लें? क्या किस ये सुख की कोई सीमा है? सुख इससे नहीं आ सकता। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाज दंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोक हित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, भक्त एवं रक्षक होते हैं। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाते चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्म संतोष का, परमानंद का रसास्वादन करता रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती है।
ये तो सभी लोग जानते हैं। जो महावाक्य हैं वेदांत के, जो महावाक्य कहलाते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, इस तरह के जो वाक्य हैं, ये सब यही बताते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, शुद्धोसि, ये जो वाक्य हैं, ये ईश्वर के गुणों को अपने ऊपर आप आरोपित करके देखिए। ये महसूस करिए कि मेरी आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और परमात्मा में जो गुण है वो मेरे अंदर भी हैं। बस उन गुणों को पहचानने की बात है। भेड़ों के झुंड में ढूंढ रहा शेर का बच्चा, वो जो कि भूल गया था कि वो शेर का बच्चा है, वो भेड़ों की तरह से मैं चिल्लाता था। लेकिन जल में उसने जब अपने मुख की परछाई देखी और दहाड़ करके देखा एक दूसरे शेर के द्वारा प्रेरित किए जाने पे, तो उसे पता चला वो भी शेर है। यही बात आपको भी महसूस करनी है कि आप भी ईश्वर के एक अंश हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, तो जितने तमोगुणी विचार हैं वो सब दोगुण आपसे दूर हो जाएंगे। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती है। वे शक्तियां सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विषय विकारों के, दोष दोगुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप में पड़ी रहती हैं। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन हैं, तुच्छ हैं, अशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ज्योति और उनकी आत्मा में मौजूद है। वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी। आप सबको बार बार एक ही बात कहूंगा, चाहे कितना कम समय हो आपके पास, लेकिन मैं मैं क्या हूं, ये पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी है, उसका शुरू से आखिर तक पठन पाठन नियमित जारी रखिए। वही एक पुस्तक है जो आपको ये सिखाएगी कि आप हैं क्या। उसमें जो दो तीन छोटे छोटे ध्यान आते हैं, उनको नियमित करने की कोशिश करिए। गुरुदेव के बताए हुए दो तीन तरह के ध्यान है, वो सब करिए। लेकिन मैं क्या हूं पुस्तक का पठन पाठन कभी बंद मत करिए, चाहे एक पेज रोज पढ़ें। वही पुस्तक आपको उस ज्ञान के मार्ग पे आरूढ़ करेगी कि आप क्या हैं। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन, तुच्छ और अशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरी ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा, महात्मा बन जाता है। क्योंकि आत्मा में अनेक ज्ञान विज्ञान, साधारण साधारण, अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके, तो उनके बाद से उनके शरीर से एक विशेष गंध, बहुत ही अच्छी सुगंध आती थी, कपूर और केशर तुलसी जैसी, जिसके कारण जिस कुटिया में वो रहते थे, उस कुटी का नाम गंध कुटीर हो गया था। उस गंध कुटीर कुटीर में एक बार चार महात्मा आए। बड़ी देर हो गई, वो बाहर निकल करके नहीं आए, तो उनके शिष्य जो कुटिया के बाहर थे वो अंदर झांकते गए, देखा अंदर कोई नहीं था, केवल महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, महात्मन, वो चार संत आए थे आपसे वार्तालाप करने के लिए, वो निकल के नहीं आए। बोले, बेटा वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के अंतिम पड़ाव पे थे और कुछ कुछ शंकाएं उनके मन में थी। उन शंकाओं का समाधान हुआ, आत्मा मुक्त हो गई, और वो देखो वो जा रहे हैं। उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया, चार हंस उड़ते हुए चले जा रहे थे। बहुत थोड़ा सा आपको समझना है, समझना सिर्फ इतना है कि आप स्वयं परमात्मा के एक अंश हैं। परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है। राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र पहुंचे, तो सबने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। लेकिन राजा जनक को समझ में आ गया कि ये एक महात्मा है, क्योंकि जो उनका जवाब था, उन्होंने कहा, राजन, आपने चर्मकारों की सभा क्यों बुला के रखी है? उन्होंने कहा, महात्मा, ये चर्मकारों की सभा नहीं है, ये तो विद्वान है। उनका ये विद्वान नहीं है, ये चर्मकार है।
ये चमड़े के बड़े अच्छे जानकार हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे शरीर के 8 जगह से टेढ़े हुए अंगों को देखा और हंस दिए। इन्होंने मेरी आत्मा को नहीं देखा। उन्होंने कहा मंदिर चाहे टेढ़ा हो, तिरछा हो, गोल हो, चौको हो, तिकोना हो, लेकिन सबके अंदर शिवलिंग है। वो शिवलिंग एक तरह का होता है और सब जगह सभी मंदिरों में समान है। उन्होंने मेरे अंदर की आत्मा को नहीं देखा, केवल बाहर के शरीर को देखा, इसलिए चमकारों की सभा है। राजा जनक ने उनको तुरंत गुरु के रूप में अपना लिया और उन्होंने कहा महात्मा मुझे आत्मज्ञान दीजिए। आत्मज्ञान कितनी देर में मिल जाएगा, अगला प्रश्न था। अष्टावक्र जी ने कहा राजन, घोड़े पे चढ़ने के लिए आपने एक पैर एक रकाब में डाल दिया है, दूसरा रकाब में दूसरा पैर जाने में जितनी देर लगती है, बस उतनी देर में आत्मज्ञान मिल जाएगा। उन्होंने कहा महात्मन बस इतना समय, इतना कम समय? बोले जी, जी हाँ, इतना ही कम समय लगता है आत्मज्ञान में। उनका ऐसा क्यों? उन्होंने कहा बस आपको ये जानने की जरूरत है कि आप परमात्मा के अंश हो, आप में वो सारे गुण हैं जो परमात्मा में हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अशक्ति, अज्ञान और भाव, ये सब 2 गुणों को कैसे छोड़ पाऊंगा? उन्होंने कहा ये छोड़ने के लिए केवल समझने की जरूरत है कि ये सब एक माया का आवरण है। तुम वस्तुतः क्या हो ये समझना पड़ेगा। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में केवल एक अंतर है। जैन धर्म में नमो अभिहंताणाम, वो कहते हैं कि जो भी आपके 2 गुण हैं वो आपके दुश्मन हैं, उनको दबाओ, उनको मारो, उनको कुचलो, अपने 2 गुणों को, उनसे लड़ो। लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक आपके शरीर में बल है। अगर आप निर्बल हैं तो आपको बौद्ध धर्म की एक बात समझनी पड़ेगी। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि आपकी आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, बस ये समझने की जरूरत है। ये जो कुछ भी दोष 2 गुण हैं, कमियां हैं, ये तो माया है। आप अगर ये जान जाओगे कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा स्वयं में समर्थ है, आप जैसे ही इस बात को रियलाइज करोगे, दोष और 2 गुण आपसे दूर हो जाएंगे। आइए, आज के लिए इतना ही। शेष हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब, आज ऐसी अनुभूति हुई कि आज की ये कक्षा मतलब पूरी तरीके से, मतलब एक एक अक्षर, एक एक लाइनें सब आत्मसात करने की स्पेशली हमारे लिए थी। पूज्य गुरुदेव हम सबको वो प्रेरणा दें, हम सब उनके इच्छाओं को अपने अंदर आत्मसात करें। गुरुदेव क्या चाहते हैं? जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अंकल जी प्रणाम, चरण स्पर्श। बेटा, आपने ना जो वो वैज्ञानिक शोध की बात की थी, तो जब मैं मेरे बच्चों की बात करी, जब विद्यालय में जाते हैं तो आज तक तो किसी बच्चे ने साक्ष्य नहीं मांगा, लेकिन मेरे मेरे अपने खुद के बच्चे बोलते हैं, यदि हम कुछ बोलते हैं उनको तो ऐसा वैज्ञानिक शोध हुआ है, तो वो साक्ष्य मांगते हैं कि कहाँ पर ये है वैज्ञानिक शोध, हमें दिखाओ। तो इसलिए मैंने वो चीज आपसे मांगी। अच्छा, और कौन दूसरा, कौन सा वैज्ञानिक शोध चाहते हैं? अभी आपने जो बताया ना एक नया कि वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है। संस्कृत संस्कृत इफेक्ट। इफेक्ट। संस्कृत इफेक्ट। जी जी। जी जी। हम ये भेज देंगे। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना स्वाध्याय का, उसमें वह उस न्यूरो साइंटिस्ट का संस्कृत इफेक्ट वाली शोध भेज देंगे कि संस्कृत जी के श्लोक को याद करने से मस्तिष्क की याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसका नाम उसने रखा संस्कृत इफेक्ट। जी। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे हम सभी गुरुदेव का वो वाला जो प्रसंग जब पढ़ रहे थे कि कोई भी भोजन उनके पास लेकर के जाता था तो वो सिर्फ 1 चम्मच लेते थे और बाकी उसी को खाना पड़ता था जो लेकर के जाता था। और फिर जब टेस्ट कराया गया तो गुरुदेव का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ था। और उन्होंने कहा कि मैं इस आकाश से खाता हूँ। हाँ, ये जो जब पंक्तियां मैंने पढ़ी थी तो मेरे मन में प्रश्न उठा था कि कैसे आकाश से खाते हैं। और लोगों ने मान भी लिया, मैं तो पूछती कि कैसे खाते हैं, आकाश से दिखाइए कैसे खा रहे हैं। तो ये कहीं था मेरे मन में बचकानी सी, लेकिन गुरुदेव ने उसको भी सुना। और अभी दोपहर में जो शांति कुंज से वेब स्वाध्याय चलता है तो अक्सर मेरी दोपहर की कक्षा छूट जाती थी, लेकिन इस समय जो है वाङ्मय चल रहा है जो गुरुदेव का, उसमें संयम की ही बात बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो उसमें पहले नाभि का संयम बताया और उसके बाद कंठ वाला। तो जब नाभि का बताया जा रहा था तब तक
उसको मैंने आधा सुना, ऑल ऑफ सडन ज्वाइन किया। और जिस दिन कंठ का संयम बताया जा रहा था, कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं नाभि का संयम सुन रही थी, तो उसी वक्त मेरे को पढ़ने के लिए कहा गया कि दूसरे दिन के लिए क्या आप पढ़ना चाहेंगे। और मैं स्वतः ही यंत्रवत मैंने हाँ भी बोल दिया। और जब मैंने वो पढ़ा कंठ पर कैसे संयम किया जाता है, तो मुझे वो चीज याद आ गई, ये पंक्ति याद आ गई कि मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव कैसे आप खाते हैं अंतरिक्ष से। तो कंठ पर संयम से वाले पूरे उस पोर्शन में ये बताया गया है कि यदि हम अपने कंठ पर संयम करते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमें भूख और प्यास नहीं लगती है, लेकिन साथ साथ में हमको अंतरिक्ष से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यानी भूख और प्यास पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, साथ साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा शरीर नहीं कमजोर होता है, लेकिन अंतरिक्ष से जो वो तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो ऊर्जा भी स्वतः प्राप्त होने लगती है। तो जब मैं पढ़ रही थी उस वक्त जैसे ये एहसास हुआ कि ये हम सभी को बताया गया है कि ये इस तरीके से मैं खाता हूँ। तो ये मैंने एक थोड़ा साझा करना चाहा ऋचा सभी दीदी, के साथ। ऋचा दीदी, जी। आपको एक बात बताऊं, जो स्थूल में दिखता है उससे अनंत गुना सूक्ष्म की शक्ति है। आप जो कुछ भी चाहती हैं, आप स्थूल में नहीं, आप उसको सूक्ष्म में किया करें। जैसे आप यज्ञ करती हैं ना, तो आदरणीय डॉक्टर संगीता सावंत ने कई बार आपको बताया होगा, कलकत्ता में एक दीदी हैं, वो सूक्ष्म में मानसिक भाव से यज्ञ करती हैं। तो उनके घर में कुछ मेहमान आए, तो उन्होंने कहा, अरे आपके यहाँ अभी अभी यज्ञ हुआ है, उसकी खुशबू आ रही है यज्ञ की। और जबकि उन दीदी ने कोई हवन सामग्री नहीं जलाई, कोई लकड़ी नहीं जलाई, केवल मानसिक रूप से यज्ञ किया। तो यही बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जो स्थूल में हमारा शरीर है, स्थूल में हम जो काम करते हैं, उसकी ताकत को बहुत कम समझिए। सूक्ष्म की ताकत अनंत है। आप भाव किया करें, जैसे ध्यान करते हैं, आप भाव किया करें कुछ दिन। आप स्वर्ग में गए, कामधेनु गाय है, उसका पैपान आप कर रही हैं। या माता भगवती देवी शर्मा, परम पूज्य गुरुदेव के पास आप सूक्ष्म में गए और माता जी के स्तन से आप दूध पी रही हैं। आप थोड़े दिन अभ्यास करिए और देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जब माँ के स्तन से दूध पिएंगे तो उनके दो स्तन होते हैं, दाएं और बाएं, दोनों के अलग अलग फल हैं। तो बदल बदल के पिया करें। एक स्तन से आपको शारीरिक समर्थता मिलेगी और भौतिक लाभ मिलेंगे, पैसा आएगा, खूब आपके यश फैलेगा। दूसरे स्तन से आपके अंदर सद्गुणों की वृद्धि होगी, सतोगुणी लाभ होंगे, आप आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है। सूक्ष्म की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कृपया सूक्ष्म की शक्ति को पहचानने की कोशिश करिए, सूक्ष्म से जुड़ने की कोशिश करिए। उसके लिए आवश्यकता है कि आप अपने पति के साथ बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करें। ठीक है। जब संयुक्त रूप से कोई काम किया जाएगा, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी जो उन्नति है, 1+1 2 नहीं होगी, 1+1 11 होगी। आप 5 लोग मिल जाइए, कहिए ठीक 8 बजे रात को या ठीक 9 बजे, जो समय अच्छा लगे, हम लोग 5 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे एक साथ। लेकिन वो 5 लोग जो एक साथ ध्यान कर रहे हैं रात में 9 बजे या सुबह 5 बजे, वो एक दूसरे का ध्यान भी करें कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है। एक समय पे ध्यान करें, ये भी ध्यान करें हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और कोई गलत भाव अंदर नहीं आए। भाव केवल ये रहे कि पूरी सृष्टि में सतोगुण की वृद्धि हो रही है। हम गुरुदेव के कार्य को करने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कितनी देर में? 15 मिनट बाद। ठीक है। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है वशीकरण के ऊपर। उन्होंने कहा कि दूसरे को वश में कैसे किया जाए। उसमें उस पुस्तक की मैंने पढ़ा, उसमें पढ़ने की में जब मैंने शुरुआत करी, तो पहली लाइन में गुरुदेव ने लिख दिया है कि इस पुस्तक को पढ़ करके कुछ लोग गलत इस्तेमाल ना करें। मतलब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में करने की कोशिश ना करे। उसका मैंने असर देखा है। आप जिसको चाहें उसको अपने पास बुला सकते हैं,
लेकिन गुरुदेव ने कहा है, लाइन पढ़वाऊं गुरुदेव उस पुस्तक की, मैं भुजा उठा के कहता हूं, अगर कोई गलत दृष्टि से इस पुस्तक का उपयोग करेगा तो सफल ना होगा। लेकिन अपने आज्ञा चक्र से शांत होकर बैठ जाएं, अपने आज्ञा चक्र से जैसे कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती होती ना, गोल गोल कॉइल, आप अपने आज्ञा चक्र से नीले रंग की ऊर्जा को सर्कुलर रूप में निकलते हुए महसूस करें। जैसे मुझे ओम भैया को बुलाना है अपने पास, मैं ध्यान में बैठ जाऊं, ओम भैया का सूक्ष्म शरीर इमेजिन करूं और सर्कुलर फॉर्म में नीले रंग की ऊर्जा इनके शरीर के चारों तरफ हो। मैंने इसको प्रैक्टिस करके देखा है, जिसके ऊपर का वो थोड़ी देर में आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। सूक्ष्म में आप प्रैक्टिस करें, वो एक्चुअली पास आ गया, लेकिन आप इसका गलत उपयोग करेंगे तो गुरुदेव ने इसके लिए साक्षात मना किया है। आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम। ओम। बहुत 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 साधुवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद धन्यवाद। आया, कक्षा में बहुत आनंद आया। ओम सचमुच ओम। प्रणाम बहुत ही आनंद। प्रणाम भैया। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।